लड़की ने अपनी माँ को एक मैसेज भेजा, लेकिन उसे झटका तब लगा जब वो मैसेज ऑफिस की मीटिंग के दौरान सीधे सीईओ की स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसी पल उसने सोचा काश वो कहीं गायब हो जाए, और तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। पिछले 1 महीने से वो सीईओ को मैसेज कर रही थी, यह सोचकर कि वो उसकी माँ है। उसका नाम था प्रियंका, बिल्कुल मम्मी की दुलार। वो अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात अपनी माँ से साझा करती थी, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न हो। लेकिन किसे पता था कि उसकी माँ और सीईओ का वीचैट नाम और प्रोफाइल पिक्चर एकदम एक जैसी थी। इसलिए उसने गलती से अपने बॉस को माँ समझ लिया और अपनी असली माँ को स्पैम समझकर ब्लॉक तक कर दिया। सीईओ को जब वो अजीबोगरीब मैसेज मिलने लगे तो शुरू में वो इस गड़बड़ी को साफ करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो प्रियंका ने ऑफिस की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। उसने लिखा कि वो सीईओ भी उस चिपकू सेक्रेटरी से कम नहीं जो हमेशा उनके इर्द गिर्द मंडराती रहती। पास बैठी सेक्रेटरी की ओर देखते हुए सीईओ को यह तुलना कुछ सही लगी। चिढ़कर उन्होंने गुस्से में कहा, कपड़े ढंग से पहनो। ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत करने के लिए उन्होंने सेक्रेटरी से कहा, पूरी टीम के लिए कॉफी मंगवाओ। लेकिन सेक्रेटरी ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसने कॉफी मंगवाने की जिम्मेदारी प्रियंका के सिर मर गई। इंटर्न होने के नाते प्रियंका के पास और कोई चारा नहीं था, उसे जाना ही पड़ा। गुस्से में तमतमाते हुए उसने अपनी माँ यानी सीईओ को मैसेज पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसे क्या पता था सीईओ खुद बाहर आकर सबके सामने कह देंगे, मैंने कॉफी लाने को सेक्रेटरी से कहा था, तुमसे नहीं। अगर तुम्हें ये नौकरी पसंद नहीं तो छोड़ सकती हो। सेक्रेटरी शर्म से लाल हो गई और मजबूरी में उसे खुद ही कॉफी लानी पड़ी। ये सब देख रही प्रियंका की सबसे करीबी दोस्त को तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो पक रहा। उसे लगा जरूर प्रियंका और सीईओ के बीच कुछ चल रहा है। वो सीधे सीईओ के पास गई, बहाना बनाया कि कोई वर्क अपडेट है और हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, क्या आपको प्रियंका पसंद है? सीईओ ने जवाब में उसकी पूरी महीने की पॉकेट मनी काट दी और अपनी जासूस बहन को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। उन्हें क्या पता था उनकी बहन तो अब जोड़ी बनाने की ठान चुकी थी। उधर प्रियंका ने अपनी माँ को धमकी दी, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं 200 युआन का भावनात्मक हर्जाना वसूलूंगी। सीईओ जो अब भी खुद को माँ समझकर उस बातचीत में शामिल थे, ने सीधा 20,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। प्रियंका तो अवाक रह गई। तभी सेक्रेटरी कॉफी लेकर लौटी, हाँ पसीने से लथपथ। प्रियंका ने मौका ताड़ते हुए एक फोटो खींची और फिर माँ को यानी सीईओ को भेज दी, साथ में एक और भड़ास। ये पूरा दिन सीईओ को फुसलाने में लगी रहती है या फिर हमें परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढती है। अब कह रही है कि वो कंपनी के एनिवर्सरी प्रोजेक्ट को लीड करेगी। हकीकत ये है कि उसने कभी कोई प्रोजेक्ट खुद किया ही नहीं। हम जो मेहनत करते हैं सारा क्रेडिट ये ले जाती है। सीईओ ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुरंत ऐलान कर दिया कि कंपनी का एनिवर्सरी प्रोजेक्ट अब प्रियंका को सौंपा जाएगा। सेक्रेटरी की तो सबके सामने बेइज्जती हो गई। प्रियंका की दोस्त को अब और पक्का यकीन हो गया कि सीईओ को प्रियंका में दिलचस्पी है। वो घबरा गई, लेकिन प्रियंका ने उसकी बात काटते हुए उसका मुंह ढक लिया। सब महज एक इत्तेफाक है। वैसे भी उसका एक बचपन का मंगेतर है जिसे उसके परिवार वालों ने तय किया है। ये सुनकर उसकी दोस्त सीधा जा पहुंची सीईओ के पास और सारी सच्चाई बता दी। ठीक उसी वक्त सीईओ की दादी का फोन आ गया। इस महीने के आखिर में जो कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी है उसमें अपने बचपन की मंगेतर को लेकर आना, मैं मिलना चाहती हूँ। सीईओ ने खिड़की से बाहर खड़ी प्रियंका को देखा और मना करने ही वाले थे। उन्हें क्या पता था कि दादी जिनके बारे में बात कर रही थी वो लड़की और कोई नहीं प्रियंका ही थी। दादी ने उसका फोटो भेजना चाहा, लेकिन खराब नेटवर्क के कारण वो फोटो कभी पहुंच ही नहीं पाया। और फिर वो दिन आ गया, कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी का दिन। कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रियंका प्रोजेक्टर सेट कर रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस फोन को वो पकड़े हुए है वो सीईओ का फोन है।